आज तक तुमने यही पढ़ा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आज मैं आपको फील करवाता हूं कि ये वैल्यू 22/7 नहीं होती है। क्यों? देखो, पाई का मतलब क्या होता है। अगर आप एक पाई का मतलब समझना चाहते हो तो सबसे पहले एक सर्कल समझोगे। सर्कल में क्या होता है, ये होता है आउटर जो लेंथ होती है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं इसको? सरकमफेरेंस। और इस सर्कल में क्या होता है, एक रेडियस होता है। इस रेडियस को आप डबल करोगे तो क्या आता है भैया? डायमीटर आता है। ठीक है भैया, ये आपको पता है। तो पाई का मतलब क्या होता है? पाई का मतलब होता है एक सर्कल का कितना सरकमफेरेंस है और उसका डायमीटर कितना है, इस चीज का रेशियो। इस चीज को बोलते हैं भाई पाई से। क्या रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को? पाई से। अब मैंने क्या किया भाई, आपका डायमीटर ये है। अब इस डायमीटर को जब मैंने खोला और ऐसा समझो कि मैंने इसको सर्कल में लपेटना चालू किया, तो जब मैंने लपेटा ना पहली बार, तो मान लो डायमीटर कुछ इतना आया। ठीक है, ये क्या आया? पहली बार में इतना डायमीटर आया। दूसरी बार जब मैंने लपेटा तो ये मान लो इतना आया। ठीक है भैया, यहां तक का आया दूसरी बार। तीसरी बार जब मैंने लपेटा तो आया यहां तक का। ठीक है, और ये इतना सा पार्ट जो है 3 बार लपेटने के बाद बच गया। ये वाला पार्ट जो है वो बच गया। अब इसको कैसे करें भैया? तो मैंने क्या किया, इस डायमीटर को सीधा किया। ये डायमीटर आपका सीधा है, इसको 7 भाग में करना बांटा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 भाग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 भाग में। अब जैसे ही आपने 7 भाग में बांटा और आपने ये जो बचा हुआ टुकड़े को यहां पर रखना चाहा, तो आपने ये देखा कि ये जो बचा हुआ टुकड़ा है ना, ये इस चीज से भी छोटा आ रहा है, इस चीज से भी छोटा आ रहा है। मतलब जो 7 भाग है ना, इस 7 पार्ट से भी छोटा आ रहा है। तो तुमने क्या किया, इसको 8 पार्ट में ब्रेक करना चालू किया। 1 2 3 4 5 6 7। देखो 8 पार्ट में ब्रेक हो गया। और जैसे ही आपने ये चीज किया तो आप देखते हैं कि भैया ये 8 पार्ट से बड़ा आ रहा है, मतलब ये 7 से छोटा आ रहा है और 8 से बड़ा आ रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, तो ये चीज आपने देखा, ऑब्जर्व किया। अब मुझे एक बात बताइए, तो पाई की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? आप बोलेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितनी आ रही है? देखो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर, 3 डायमीटर। तो 3 डायमीटर तो आ रहा है, प्लस आप बोल रहे हो ये 7 से छोटा आ रहा है और 8 से बड़ा आ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप बोलते हो कि 7 के बराबर है। देखो एक्चुअली इससे तो छोटा था और इससे बड़ा था, बट अप्रोक्सीमेटली आप बोलते हो कि ये 1/7 टाइम्स ऑफ डी आ रहा है। हाँ भैया, और नीचे क्या है भैया? डी है। तो डी से डी का कल्याण हो गया। देखो पाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 22। एलसीएम लोगों तो कितना आएगा? 21 + 1/7 दैट इज 22/7। बट क्या एक्चुअली में ये वैल्यू 22/7 है? भाई हमने यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन लिया था कि ये 1/7 के बराबर है, बट एक्चुअली में किसके बराबर है? इससे थोड़ा छोटा है ना भाई। देखो ना, थोड़ा छोटा है। तो क्या ये पाई इक्वल टू 22/7 होता है? नहीं, पाई इज लेस देन 22/7। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि अगर आप पाई को 22/7 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या 0 होता है? तो आंसर येस, नो, कैन नॉट डिफाइन। तो भाई येस का आंसर नो होता है, ये 0 नहीं होता है, इट इज लेस देन 0। क्यों? क्योंकि जो पाई है इट इज 22/7 से लेस।